नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं। उसमें आज हम भारत बांग्लादेश संबंध पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, बांग्लादेश कोई बहुत ज़्यादा पुराना राष्ट्र नहीं है। बांग्लादेश का उद्भव मात्र 1971 में हुआ था। जब भारत का विभाजन किया गया था तो पाकिस्तान को बांग्लादेश में विलय किया गया था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। लेकिन 1971 में वहाँ क्रांति हो जाती है और वह एक नए स्वतंत्र देश के रूप में जन्म ले लेता है। अब इसका भी इतिहास हम देखेंगे। बांग्लादेश के उद्भव के समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित अमेरिकी चीन देतांत ने भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। एक और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की साठगांठ से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन अस्त व्यस्त हो रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान के दो संभागों के बीच झगड़े का सीधा प्रभाव भारत पर आ पड़ा। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भारत में आना पड़ा, जिससे भारत में बच्चों 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। और ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि शरणार्थियों का इतना बड़ा आगमन, दूसरे देश में आगमन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का आना एक विश्व के लिए भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। इस विशाल जनसंख्या के खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का भार भारत पे था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात थी कि भारत की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखना भी आवश्यक था। विश्व के अधिकांश देश इस प्रसंग पे तटस्थ थे, क्योंकि वो बहुत दूर थे। लेकिन पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा था वो तो भारत के बिल्कुल नज़दीक हो रहा था, तो भारत के लिए दूर इससे विरल रहना पॉसिबल ही नहीं था। तो शरणार्थियों के आगमन से स्थिति और गंभीर हो गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि लड़ाई का अंत बांग्लादेश के पक्ष में हो। फिर हमने सीमाओं को दोनों ओर से एक सशक्त दुश्मन की जगह एक हमारा मित्र पैदा हो जाता। कश्मीर की समस्या का समाधान भी सरल हो जाता। तो इन सब को सोचकर बांग्लादेश में भारत के द्वारा वहाँ पे सहायता की गई। पाकिस्तान ने भी धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर लिया। पश्चिमी सीमांत पर पाकिस्तानी सीमा के जमाव ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया। युद्ध भारत के दरवाजे पे आ रहा था। निक्सन माओ से मिलने जा रहे थे और भारत यह समझने लगा कि दो शक्तियों का यह मिलन भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर पर बमबारी कर इस उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया। तो 2 सप्ताह की घमासान लड़ाई के बाद बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालने पड़े। बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। वे ढाका जाते समय भारत में रुके और उनके स्वागत समारोह में इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया और कहा कि हमने एक अच्छे मित्र राष्ट्र को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार बच्चों, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बांग्लादेश का निर्माण भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को हुआ। भारत ही सबसे पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। अब हम भारत बांग्लादेश संबंधों का अध्ययन बच्चों कुछ टॉपिक शीर्षकों में करेंगे। सबसे पहला है भारत बांग्लादेश संबंध 1971 से 1975 तक। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। 10 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन कार्यवाहक जनरल नजरुल इस्लाम के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारतीय सेनापति की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमान का निर्माण किया गया। और फिर पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। शेख मुजीबुर रहमान रिहा हो गए और शेख मुजीबुर रहमान ने हमेशा कहा कि भारत और बांग्लादेश एक रहेंगे। अब सबसे पहला हम देखते हैं बच्चों क्या हुआ। 1972 में मैत्री संधि हुई। शेख मुजीबुर रहमान भारत की यात्रा पे आए और एक संधि हुई 1972 में, जिसकी अवधि 25 वर्ष थी। इस संधि से दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता नहीं करने, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने का समर्थन किया। फिर 25 मार्च 1972 को एक व्यापार समझौता भी हुआ, जिसमें आयात, निर्यात और विनिमय संबंधी कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया। बांग्लादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 25 करोड़ रुपए मूल्य का
माल और सेवाएं प्रदान करने का वचन दिया। सांस्कृतिक समझौता भी हुआ जिसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत किया। पाकिस्तान के साथ 3 जुलाई 1972 को भारत शिमला समझौता और जो युद्धबंदी समझौता हुआ उसमें भारत ने बांग्लादेश से परामर्श किया। 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कुल मिलाकर शेख मुजीब के कार्यकाल में दोनों के संबंध मधुर बने रहे। अब आता है बच्चों, जब मुजीबुर रहमान के बाद 1975 से 1982 तक भारत बांग्लादेश संबंधों को हम देखते हैं तो शेख मुजीब की हत्या हो गई और उसके बाद पहले मुश्ताक अहमद और फिर बाबू सादात राष्ट्रपति बने। 1977 को मेजर जनरल जिया उर रहमान ने मुख्य मार्शल लॉ बनकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर जिया उर रहमान की भी हत्या कर दी गई और 1982 में राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार के असैनिक शासन का तख्ता पलटकर लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद मुख्य मार्शल लॉ बने। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश के शासकों ने भारत विरोधी नीति और पाक समर्थक नीति अपनाई। अब इस समय के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम निम्न शीर्षकों में देखेंगे। सबसे पहले बच्चों की जो आपसी समस्याएं थी उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। जैसे गंगा जल वितरण समस्या थी जो कि दोनों राष्ट्रों की समस्या थी। बांग्लादेश ने नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक को भी इस समस्या में घसीटने का प्रयास किया। अल्पसंख्यकों की भी समस्या थी। बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप वे अवैध रूप से भारत में आते थे, जिससे भारत के सीमावर्ती जो प्रदेश थे त्रिपुरा, असम, बंगाल, मिजोरम आदि में स्थिति बिगड़ जाती थी। मोहरी नदी को लेकर भी विवाद था क्योंकि मोहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। बांग्लादेश राइफल के अधिकारियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश किया और भारतीय किसानों पर गोलियां चलाई। यह जो जिस विवाद की बात हो रही है वो त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मोहरी नदी के भारतीय तट पर स्थित है। फिर नवमुर द्वीप को लेकर भी विवाद था बच्चों। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था जो मात्र 12 वर्ग किलोमीटर था। बांग्लादेश इसे दक्षिण तलपति कहता था और भारत इसे पूर्वाशा कहता था। यह द्वीप भारतीय सीमा में था, फिर भी बांग्लादेश इस पर कब्जा करता था। 1981 में बांग्लादेश ने इस पर कब्जा करने का विफल प्रयास भी किया। वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है और बांग्लादेश इस समस्याओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है। फिर बच्चों चकमा शरणार्थियों की समस्या। चकमा शरणार्थी दोनों देशों में उत्तेजना पैदा करते थे क्योंकि जो बांग्लादेश चकमा शरणार्थियों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन जो चकमा शरणार्थी जो आ गए थे हमारे यहाँ युद्ध के दौरान वो वापस वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बच्चों इस काल में उभरी वो थी फरक्का समस्या। बांग्लादेश ने गंगा के पानी के बंटवारे की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न किया और संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया। भारत ने बांग्लादेश को इस जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप न देने के लिए सहमत कर लिया और ढाका व दिल्ली में वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने 26 सितंबर 1971 को एक समझौता किया जो फरक्का समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं थी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन व्यवस्था के अनुसार 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जब पानी की बहुत कमी रहती है, भारत को 20,800 क्यूसेक और बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा और इसके तुरंत बाद पानी की मात्रा भारत को जो मिलेगी वो बढ़ती जाएगी। दीर्घकालीन व्यवस्था में दोनों देशों ने अपने ऊपर गंगा के प्रवाह को तेज करने की जिम्मेदारी ली। 1972 में स्थापित संयुक्त आयोग इस संबंध में दोनों पक्षों के प्रस्ताव की जांच करके ही यह बताएगा कि ये प्रस्ताव कितना व्यवहारिक है। भारत में इस समझौते पे बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि आलोचकों के अनुसार गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है क्योंकि 80% भाग इसका भारत में है। तो बहुत से आलोचकों ने ये कहा कि ये जो आपने फरक्का नदी पे समझौता किया है ये सही नहीं था, अतः 1982 के स्मरण पत्र के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। अब रद्द हालांकि बाद में हुआ बच्चों, लेकिन दीर्घकालीन समझौते में भारत ने तो ईमानदारी दिखाई, लेकिन बांग्लादेश ने समझौते को दीर्घकालीन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कहा कि ये तो बांग्लादेश के हितों के अकॉर्डिंग नहीं है। वह केवल प्रारंभिक जो फायदे थे अल्पकालीन उसी से लाभ उठाना चाहता था और इसके स्थायी समाधान के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। तो इस समय की ये प्रमुख घटनाएं थी। अब बच्चों 1982 के बाद अब तक जो प्रमुख इसमें रहे, इरशाद ने 1982 में भारत की यात्रा की और एक स्मरण पत्र
पर हस्ताक्षर किए। 1983 में दोनों देशों में तीस्ता जल को लेकर समझौता हुआ। बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना 1971 में हो गई और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। तब भारत बांग्लादेश के संबंधों में मधुरता आने के आसार बढ़ गए। 1996 में गंगा जल को बंटवारे को लेकर वापस ऐतिहासिक संधि 10 से 12 दिसंबर 1996 में की गई, जब शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंधित ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की अवधि 30 वर्ष रखी गई तथा 5 वर्ष की अवधि के पश्चात दोनों पक्षों में से किसी एक के अनुरोध पर 2 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती थी। संधि के अनुसार यदि नदी में जल की मात्रा 70,000 क्यूसेक या इससे कम रहती है तो दोनों देश जल का आधा आधा बंटवारा करेंगे। यदि इससे कम है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और शेष भारत का होगा। त्रिपुरा में लगभग 11 वर्षों से रह रहे 50,000 से अधिक चकमा शरणार्थियों की बांग्लादेश वापसी के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य 1997 को अगरतला में एक समझौता संपन्न हुआ। भारत की पहल पे कोलकाता ढाका बस सेवा को भी प्रारंभ किया गया। 1910 में शेख हसीना पुनः भारत की यात्रा पे आई और शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2009 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अब बच्चों ये सब चल रहा था। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की यात्रा भी की कुछ मुद्दों पे, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों पे मतभेद बने रहे। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नहर बनाने के प्रश्न पे मतभेद, जहां बांग्लादेश इसके लिए नेपाल के बड़े जलाशयों के निर्माण पर बल देके नेपाल को भी इस समस्या से जोड़ना चाहता था, वहीं भारत इसका विरोध करता रहा। कांटेदार बाढ़ का मुद्दा भी दोनों देशों में विवाद का एक कारण था। भारत बांग्लादेश की सीमा 3,200 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा से बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी भारत में गैरकानूनी तौर पर प्रवेश करते हैं और भारत के असम आंदोलन के मूल में इन्हीं विदेशी आगंतुकों की समस्या है। अतः असम समस्या के समाधान और विदेशियों के भारत में गैरकानूनी तौर पर प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर कांटेदार बाड़ लगाने का निर्णय किया। बांग्लादेश ने भारत के इस निर्णय का विरोध किया और इसे घेराबंदी की संज्ञा दी। भारत द्वारा पूर्वी सीमा में बाड़ लगाने का मसला इतना उग्र हो गया कि बांग्लादेश के छोटे देश ने 1984 में भारत की सीमा में गोलीबारी तक कर दी। अप्रैल 86 में भारत बांग्लादेश सीमा पर मोहरी नदी पर तटबांध बनाने के भारत के कार्यों को लेकर कई बार तनाव पैदा हुआ। चकमा शरणार्थियों को लेकर हमेशा समस्या बनी ही रहती है। और 2001 में तो बांग्लादेश ने अति ही कर दी और बांग्लादेश की सीमा भारतीय क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर भीतर तक घुस आई और उसने मेघालय के दावकी से 4 किलोमीटर दूर पिरदियार गांव पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी सैनिकों ने सिर्फ गांव पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि बीएसएफ के कतिपय जवानों को बंदी बना लिया और 16 भारतीय जवानों को अमानवीय यातना देकर मारने की घटना ने पूरे राष्ट्र को क्षुब्ध कर दिया। केंद्र सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज किया और कहा जवानों की हत्या जैसा आपराधिक दुस्साहस करने वालों को दंड दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश संबंध में मतभेद के मुद्दे चलते रहते हैं। हमारा वो पड़ोसी राष्ट्र है और इन दोनों को एक लाने में सार्क और बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत ने सदैव अपने पड़ोसी राज्यों की मदद करने में विश्वास किया है। भारत बांग्लादेश में रिश्तों का खटास का प्रमुख कारण वहाँ तेजी से पनपता हुआ आतंकवाद है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।